लीजिए, जिस घड़ी का हम इंतजार था वो घड़ी बहुत जल्दी हम लोगों के साथ आ गई है, तो प्लीज गिव अप ए बिग हैंड और गिव अप्लॉज। गेस्ट ऑफ ऑनर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसएसएम माननीय श्री रामकुमार बारिया जी और साथ में आए हुए उत्तर प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार रावल जी, मिस्टर आनंद वर्धन जी सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी, मिस्टर अशोक सिंह सोशल वर्कर, मिस्टर अंकुर त्यागी यूपी से संयोजक बीजेपी, मिस्टर आशीष यादव चौकी इंचार्ज, मिस्टर आलोक सिंह ओके, और अब लास्ट में एसीपी ऑफ दादरी मिस्टर त्यागी जी, डायरेक्टर ऑफ आदि केयर फाउंडेशन मिसेस रेखा मैम, वाइस डायरेक्टर ऑफ आदि केयर फाउंडेशन ऑफ मिस्टर युगल सर, और यहाँ पर आए हुए सभी मुख्य अतिथिगण, हम सभी लोग आदि केयर फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू थैंक यू। मैं कुछ कहना चाहूंगा, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। इन दोनों भक्तियों में आदि केयर फाउंडेशन ने बहुत अच्छा संकेत दिया है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं, खुद अपने आप से है, हमारे नशे के प्रति। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गेस्ट ऑफ ऑनर से कि वो स्टेज पर आएं और हमारी तरफ से अपना स्वागत स्वीकार करें। गेस्ट ऑफ ऑनर जी का स्वागत करने के लिए अशोक जी के साथ स्टेज पर आए। मिस्टर अशोक जी, थैंक्स फॉर कमिंग सर। प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू वाली जी, प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। नेक्स्ट गेस्ट को बुलाना चाहूंगा मिस्टर राजकुमार रावल जी को। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और रावल जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं मिस्टर कैलाश जी। यही करा मिस्टर जगदीश सिंह जी का ऐसा शुभ कार्य करें और भगवान का नाम न लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दिया लाइटिंग के लिए अर्जुन जी आए और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री रामकुमार बालिया जी से दुआ प्रज्वलित कराए। गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम अस्तु कल्याभ्यामि स्थापयामि पूजयामि च। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रा कृतोयन्तु विश्वतोषा पिता देवानुरक्षितारो देवे देवे। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चंद्रमा वंशो न जायते, सूर्यो न जायते न जायते। जिनको सवाल करना और जवाब देना दोनों ही बहुत पसंद है, जो स्पीच देंगे। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज मिस्टर राजू जी।
सभी गणमान्य अतिथियों को नमस्कार। आज हम भाइयों के लिए व हमारी संस्था के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में जो शख्सियत है भारतीय सर्व समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री राम कुमार वालिया जी व सभी गणमान्य अतिथियों का आदित्य संस्था की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए जो समय निकाला, उसके लिए हम सभी गणमान्य अतिथियों के बहुत बहुत आभारी हैं। हम अपने कुछ विचार अपने शब्दों में कहना चाहते हैं। जैसा कि आपने व आपकी संस्था ने जो कार्य किए वो बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि श्री राम कुमार वालिया जी ने भारतीय सर्व समाज महासंघ संस्था के माध्यम से जो सामाजिक व कल्याणकारी कार्य किए हैं, जैसे गरीब कन्याओं का विवाह, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय व छात्रावासों की स्थापना व हमारे देश में असमानता का दंश झेल रहे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समूहों के लिए जो काम किए और भारत के सब समाज के लोगों का विकास एवं उनका उत्थान करना, उनकी समस्याओं का निदान करना और आदिम केयर संस्था जैसी देश की सर्व समाज के संगठनों व एनजीओ को संरक्षण देना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से यथासंभव मदद करना, देश के प्रति अपना बलिदान देने वाले शहीदों व सशस्त्र बल के वीरों के आश्रितों के लिए उनके लाभों से जुड़े हुए कार्य और सर्व समाज के हितों तथा जनहित के ही कार्य करते रहे हैं। इनके समाज सेवा के कार्य हमेशा ही अलग होते हैं। जैसा कि हमारे श्री राम कुमार वालिया जी के मित्र और केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी ने कहा था, उनकी शैली के अनुसार कि समाज को मत बांटिए कालिया, नहीं तो आपको ठीक कर देंगे श्री राम कुमार वालिया। जैसा कि श्री राम कुमार वालिया जी का आपका स्नेह सरल व्यवहार, अतिक परिश्रम, धार्मिक रचनात्मक प्रवृत्ति, निस्वार्थ भाव से सेवा, मूल्यों के प्रति जिम्मेदारी एवं जिंदा दिली व्यक्तित्व हमें हमेशा प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। आप पर्यावरण व समाज का अभिन्न अंग हैं और परिवर्तनशील व्यक्ति हैं। श्री राम कुमार वालिया जी के कार्य आज के भारत के सामाजिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और मैं सभी गणमान्य अतिथियों को व श्री राम कुमार वालिया जी से जो हमारे इस प्रोग्राम में या हमसे जो भी गलती हो, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और आपने हमारे विचारों को सुना, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमने मिस्टर राम कुमार वालिया जी के बारे में थोड़ा बहुत ही कुछ जाना है, जो हम जानते भी नहीं थे वो हमें आगे पता चला। तो हम लोगों की नेक्स्ट परफॉर्मेंस में हमारे आदि के फाउंडेशन के दो कृष्ण कन्हैया, कुलदीप जी और विक्की जी, जो कि चलते चलते हुए भी आदि के फाउंडेशन में डांस करते हुए नजर आते हैं, वो अपने डांस परफॉर्मेंस देंगे। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज मिस्टर कुलदीप जी एंड विक्की जी।
जी के साथ डांस करते हुए देखा मिस्टर रामकुमार वालिया जी को। तो मैं चाहूंगा आप उनके लिए थोड़ा क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शेयर कर ले जाए। हम लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि पहले इंडियन नेवी में फीमेल्स की एंट्री नहीं थी किसी भी डेजिग्नेशन पर, लेकिन आज के टाइम में वो है। तो प्लीज इस उपलब्धि के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। अब जो परफॉर्मेंस देंगे हमारे आदि के फाउंडेशन के वो शख्स जिनका एक ही व्यवहार है और व्यवहार भी क्या लाजवाब है, जिसको हमने नाम दिया है लापरवाही का। पर इस कलाकार में छिपा है एक कलाकार भी, या मैं कहूँ भी। सो प्लीज कम अप ऑन दिस स्टेज मिस्टर अजय कटारिया जी। नमस्ते अतिथिगणों, मैं आपका आदि कवि फाउंडेशन की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल से आभारी हूँ जो आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच में आए। माननीय श्री रामकुमार वालिया जी, जिनके सामाजिक कार्यों के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम ही है, तो मैं 4 लाइनों के द्वारा कविता के माध्यम से इनके बारे में आप सभी को कुछ सुनाना चाहता हूँ। माननीय श्री रामकुमार वालिया जी ने गरीब कन्याओं की शादी कुछ इस तरह कराई, उनके परिवार वालों को सुकून की नींद दिलाई। माननीय श्री रामकुमार वालिया जी ने गरीब कन्याओं की शादी कुछ इस तरह कराई, उनके परिवार वालों को सुकून की नींद दिलाई। अनाथालय, वृद्धाश्रम, छात्रावास की स्थापना कुछ इस कदर कराई, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। अब उस समाज सेवक के बारे में गर्व से तुम्हें बताता हूँ, जिन्होंने 50,000 से ज्यादा जरूरतमंदों को भरपेट भोजन कराया, उन्हें कभी भूखा ना सोना पड़े इसका भी भरपूर इंतजाम कराया। हर एनजीओ के प्रति अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया। हमारी आदि केयर फाउंडेशन में आके हमारी संस्था का मान बढ़ाया। अब जरूरतमंदों की मदद कर सके हमारी संस्था, आपके कदम क्या पड़े इसका रास्ता हमें साफ नजर आया। अब जरूरतमंदों की मदद कर सके हमारी संस्था, आपके कदम क्या पड़े इसका रास्ता हमें साफ नजर आया। इस रास्ते पर हम पूरी ईमानदारी से चल सके, ये गुण हमें आप ही से पाया। आदरणीय रामकुमार वालिया जी मददगारों के लिए एक नाम नहीं है, वो एक ब्रांड है, एक ब्रांड बन चुके हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ शेर भी लिखे हैं, वो भी अभी आपसे भाइयों को मैं सुनाना चाहता हूँ। यूं तो हम जमाने में कब किसी से डरते हैं, कब किसी से डरते हैं। वालिया सच जैसे इंसान इस धरती पर बार बार जन्म ले, अपने खुदा से हर दुआ में यही फरियाद करते हैं। एक ना एक दिन तकदीर का लिखा भी मिटा देंगे हम, एक ना एक दिन गुजरे हुए वक्त को भी वापस ला देंगे हम। एक ना एक दिन तकदीर का लिखा भी मिटा देंगे हम, एक ना एक दिन गुजरे हुए वक्त को भी वापस ला देंगे हम। उस समाज सेवक का हमें साथ जो मिला, तो मददगारों की मदद करने का अंबार लगा देंगे हम। कुछ देर बाद शोर भी आएगा, अभी अभी खामोशी देखी है, कुछ देर बाद शोर भी आएगा। वालिया सरजी जैसे इंसानों का वक्त नहीं, दौर ही आएगा। शेर जरा बारीक से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा हो जाएगा। शेर जरा बारीक से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा हो जाएगा।
वालिया सर जी जैसे इंसानों का हमें साथ जो मिला, मददगारों की मदद करने के लिए हम उठेंगे तो आसमान छोटा हो जाएगा। अब उस समाज सेवक के बारे में बोल के हम तुम्हें क्या बताएं, जिसने सपनों को हकीकत बनाया। अब उस समाज सेवक के बारे में बोल के हम तुम्हें क्या बताएं, जिसने सपनों को हकीकत बनाया। उस शख्सियत के साथ जो भी शख्स रहा वो समाज सेवक का शेर ही कहलाया। तो माफी चाहते हैं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं लापरवाही का व्यवहार हमारे साथ आते हैं। अभी आप लोगों ने आदि केयर फाउंडेशन के फैमिली मेंबर सेक्रेटरी और उस पोएम में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। क्या आप लोग जी के बारे में इतना सब कुछ जानते थे? देखिए आज के टाइम में इस तरीके से किसी की बहन बेटी की शादी कराना, वृद्धाश्रम खोलना, छात्रावास खोलना और लोगों की मदद करना, वो के लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करना, तो ये बातें अनफॉरगेटेबल हैं। खाली हो जाए। अध्यक्षगण, सबसे पहले आपके लिए एक शेर अर्ज है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। इनकी मंजिल तो आसमां है और रास्ता खुद बनाना है। मित्रों, समाज सेवा एक ऐसी चीज है कि कब कहां कैसे हो जाए कुछ अंदाजा ही नहीं होता। समाज सेवा कब हो जाए कुछ अंदाजा ही नहीं होता। ये तो ऐसा घर है जिसका कोई दरवाजा ही नहीं होता। अगर समाज सेवा का जज्बा है, अब वैसे तो जितने भी देश के नेता हैं सभी अपने आप को समाज सेवी कहते हैं और समाज सेवा करना उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो तब तक समाज सेवा करते हैं जब तक चुने नहीं जाते हैं। चुनने के बाद समाज सेवा करने में उन्हें बड़ा कष्ट होता है। एक तो ये प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। वैसे तो समाज सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। हिंदुस्तान की नीति भी है कि यदि अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई एजेंसी ले रहे हैं, तो उसकी जितनी आपकी कमाई है उसका 2% आपको सामाजिक कार्यों में खर्च करना, जिसको CSR फंड बोलते हैं। तो ये आपका दायित्व भी है। लेकिन इस दायित्व का निर्वहन कितने लोग करते हैं ये देखने वाली बात है। बहुत से लोग हैं मैंने देखा कि खुश होकर करते हैं और बहुत से लोग हैं कि उनसे करवाना पड़ता है, वो करते नहीं, उनसे करवाना पड़ता है। तो इस भावना को बदलने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम मंदिरों में जाते हैं तो श्रद्धा के साथ भगवान के सामने शीश झुकाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान भी तभी खुश होते हैं जब आप किसी गरीब आदमी की मदद करते हैं। कहते हैं दरिद्र नारायण में ही नारायण का वास होता है। अब अगर आप भगवान के यहां जाके छत्र चढ़ा रहे हैं और कई किलो सोना दे रहे हैं और गरीब आदमी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए भगवान भी आपसे खुश होने वाले नहीं। जिन लोगों को आवश्यकता है उनकी मदद करना चाहिए। हमारा प्रयास होता है कि हम अपने काम को ईमानदारी के साथ करें। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, यहाँ हमारे राजकुमार रावल जैसे साथी भी बैठे हैं जो मजबूत साथी हैं,
कि हिंदुस्तान के अंदर जब कोरोना चल रहा था तो बड़े बड़े नेता और अभिनेता और अधिकारी कोरोना के डर से घरों में घुस गए थे। आपके ये साथी, आपकी ये संस्था भारतीय सर्व समाज महासंघ और हमारे पदाधिकारी अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मदद करने का काम हमने संस्था के माध्यम से किया। कोरोना काल में लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराने का काम किया, लोगों को राशन के पैकेट बांटने का काम किया। जितना हमसे हो सकता था उतना हमने किया, क्योंकि हमारा ये मानना था कि कोरोना का साया है, मुंह खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो मित्रों, समाज सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। जैसे आप मंदिरों में जाते हैं, ऐसे ही समाज सेवा को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जहां तक हमारे अभी फाउंडेशन के साथियों का सवाल है, मुझे बताया गया है कि आप नशा मुक्ति के कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर यदि आप आंकड़े उठाओ तो सैकड़ों घर नशे के कारण बर्बाद हो रहे हैं, सैकड़ों परिवार और हमारे युवा युवती जिनकी उम्र अपना भविष्य बनाने की होती है, उस उम्र में वो नशा करके एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। ये काम आप कर रहे हैं, बहुत नेक काम है। मैं भारत की एनजीओ एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष होने के नाते आपको बधाई देता हूं और आश्वासन देता हूं कि इस नेक कार्य में जितना भी हमसे सहयोग हो पाएगा हम करने का काम करेंगे। चाहे आपको सरकार से मदद दिलानी पड़े, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों से मदद दिलानी पड़े, आपने जो दिया जलाया है, हम इस जोत को फैलाने का काम करेंगे, बढ़ाने का। भारतीय सर्व समाज महासंघ, जैसा हमारे साथियों ने बताया, आज हिंदुस्तान के सर्व समाज का विकास और सर्व समाज के उत्थान का काम कर रहा है। आज जब हमारा देश जातियों में बटा हुआ है, हमारे कुछ लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे क्षेत्रवाद के नाम पे, चाहे जातिवाद के नाम पे। ऐसे में भारतीय सर्व समाज महासंघ लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, एकजुट करने का काम कर रहा है। यदि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बचाना है, यदि हिंदुस्तान का विकास करना है, तो भारत के सर्व समाज को एकजुट करना होगा, तभी देश की एकता और अखंडता मजबूत हो सकती है। हम भारत के सर्व समाज के लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, भारत के सर्व समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हमने इस वित्तीय वर्ष में बीड़ा उठाया है कि हम कुछ ऐसे काम करेंगे जो कोई संस्था नहीं कर रही है। जैसे अभी हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हम ई रिक्शा बांटने का काम करेंगे। ऐसे परिवार जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों को हमारा इस वित्तीय वर्ष में प्रोग्राम है कि हम ई रिक्शा भेंट करेंगे, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है कि हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने हेतु उनको आरओ बांटने का काम करेंगे, क्योंकि गरीब आदमी जिसको शुद्ध पानी नहीं मिलता है वो बीमार हो जाता है। यदि उसके घर में फ्री में आरओ लगवा दिया जाए तो वो काफी बीमारी उसकी ठीक हो सकती है। ऐसे गरीब परिवारों को संस्था द्वारा आरओ देने का काम इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा, जो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा विकलांग लोगों को व्हील चेयर
बुजुर्गों को बीपी की मशीन, बीपी नापने की, ब्लड प्रेशर नापने की, ये काम संस्था द्वारा किया जाना है। इसी के साथ ऐसी महिलाएं जो कुछ अलग से काम करके अपने परिवार को मजबूत करना चाहती हैं, ऐसे परिवारों के लिए भारतीय सर्व समाज महासंघ निःशुल्क कंप्यूटर की ट्रेनिंग तथा सिलाई मशीन सिखाने का काम कर रहा है, जिससे वो अपने घरों में सिलाई का काम करके अपने परिवार को मजबूत कर सके, अपनी कुछ अलग से कमाई कर सके। तो ऐसे कार्यों में मैं आप सभी को दावत देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए। हमारी संस्था आदि केयर फाउंडेशन के साथ जुड़िए, क्योंकि ये भी हमारा पार्ट बन गई है, हमारे मित्र बन गए हैं। तो हमें मिलजुल कर समाज सेवा करना है। आज बहुत अधिक कहने का समय नहीं है, आप लोग आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। और जहां आपका पसीना गिरेगा, हमारे लोग अपना खून देने का काम करेंगे और आपको मजबूत करने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। अभी आप सभी लोगों ने जो कार्य करने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सुना कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी कार्यरत हैं जो भी कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए। तो मैं चाहूंगा एक बार और जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी भी कहते हैं योगा से ही होगा। तो आइए देखते हैं कि योगा से कैसे होगा। इसको नया रूप देंगे आदि केयर फाउंडेशन की फैमिली, हिमांशु जी, अर्जुन जी, सुमित जी और संजय जी। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। मिस्टर आलोक सिंह जी पहुंच जाऊं थोड़ी देर। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। तुम्हारे बाकी देख ले, गन किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देख ले। आदित्य केयर फाउंडेशन को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और इस ग्रेटर नोएडा शहर में जो मैं समझता हूँ कि औद्योगिक नगर और जहाँ पे धन की महत्वता ज़्यादा है, वहाँ पे इस प्रकार से जब समाज सेवा की बात होगी, दूसरों के दुख दर्द और कष्टों के निवारण की बात होगी, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात कि राम कुमार वालिया जी की उपस्थिति ने आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए हैं। उनका मैं शहर की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच श्री आनंद वर्धन चंदेल जी भी उपस्थित हैं, जो पूर्व में अपने कार्यों से और आज भी शहर के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भाई हमारे बबलू भाई, जिनको हम प्यार से बबलू भाई बोलते हैं, राजकुमार रावल जी, उनका भी शहर में बहुत योगदान रहता है। और सबसे एक अच्छी बात इस कार्यक्रम में मुझे आज ध्यान लगी कि जो हमारे दर्शक हैं, उनका जो उत्साह है वो प्राय कार्यक्रमों में मिलता नहीं है। तो मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों के लिए, जो हमारे पीछे साथी खड़े हैं, जो उनका उत्साह है इस कार्यक्रम में, मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। शायद राम कुमार वालिया जी को जल्दी जाना है, तो मैं चाहूंगा कि आज उसी हिसाब से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा कीमती वक्त मुझे और हम सभी परिवार, हमारी फैमिली को थोड़ा सा टाइम और चाहिए आप लोगों का। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर आनंद वर्धन चंदेल जी को कि वो एक बार स्टेज पर आए और प्लीज कुछ कहें। मंत्री जी, राम कुमार वालिया जी, भाई आलोक सिंह त्यागी जी और शर्मा जी, मेरे छोटे भाई राजकुमार रावल, जिनको बबलू हम कहते हैं, और वो मेरे साथ आज से नहीं कम से कम 6-7 साल से हम लोग भाई की तरह एक दूसरे के साथ रहे हैं। इस क्षेत्र के एक एक गांव में हम लोग 20-20, 30-30, 40-40 बार जाके आए हैं, हर दुख सुख में शामिल हुए हैं। आप लोगों की जो ये संस्था बनी है, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है और हम लोगों से जो भी सहयोग यहाँ पे होगा वो जरूर करेंगे। जो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो ये
जो शराब चीज़ थी, ये हमारे देवताओं के टाइम से है और ये एक एंजॉयमेंट की चीज़ थी। इसको एक किसी तरीके से में बैठ के हम लोग आपस में एंजॉय कर सकें, लेकिन धीरे धीरे ये एक एडिक्शन बन गया, एक आदत बन गई। ये 1400 शताब्दी में इसका चलन हुआ और 1800 शताब्दी में विस्की नाम की चीज़ जो कि डेनिस नाम से आती है उससे ये विस्की बना और आज ये विस्की हमारे घरों को बर्बाद कर रही है, हमारे साथियों को बर्बाद कर रही है। एक परिवार का आदमी की सेहत खराब होती है वो तो अलग बात है, उसके साथ साथ जो हम लोग हमारा परिवार खराब होता है, हमारे भाई बहन खराब होते हैं, हमारा समाज खराब होता है, बच्चे खराब होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए हम लोगों को जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी आप इस बुराई से दूर नहीं जा पाएंगे। आप इसको अपने मन में बताएं, दवाइयाँ जो है वो सिर्फ आपको एक माध्यम है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति से ही आप इस समस्या से दूर हो पाएंगे। और उसमें जो आपके जो साथी हैं, जो आपको अध्यापक हैं या जो भी आपके काउंसलर हैं, वो आपको मदद करेंगे और आप सब लोग मिलके, और इसमें एक बाद में मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग्स में आप एक दूसरे के शेयर करें अपने जो भी हैं, या बड़े बड़े लोग हैं, संजय दत्त है, मनीषा कोइराला है, वो बहुत सारे हमारे जो इतने पैसे कमाए लेकिन बाद में वो लोग बर्बाद हो गए इसी एडिक्शन के कारण। तो हम लोगों को सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को तैयार करना है, बाद में ये हमारे काउंसलर हैं वो आपकी मदद कर पाएंगे, संस्थाएं मदद कर पाएंगी, खाली पैसे से कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो भी सहयोग होगा, हम लोग यहाँ पे हैं, आपको किसी तरीके की मदद होगी, पैसे से होगी, वैसे होगी, हर तरीके से मदद हम लोग करेंगे आपकी। वो इस स्टेज पर आए और हमारी तरफ से अपना स्वागत स्वीकार करें। रेखा मैम को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आदित्य फाउंडेशन की तरफ से मिसेस रेखा मैम कि वे एज ए टोकन ऑफ थैंक यू एक छोटी सी भेंट हमारे यहाँ पर आए हुए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रधान जी नमस्कार। हाँ भिजवा रहा हूँ बस। ना बोला ना मैं कि फोन ना रहा 3 बजे के आसपास मैं छुटवा रहा हूँ। हाँ बहुत ठीक। मिस्टर सोनी यादव भी हम लोगों के बीच आ चुके हैं, लोटस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो, कृपया कर वो भी स्टेज पर आ जाएं और अपनी भेंट स्वीकार करें। थैंक यू सो मच। सब